संदेश खाली मामले में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को जबरदस्त झटका लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में ममता सरकार से पूछ लिया कि आप किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद से पीएम मोदी के उस बयान की चर्चा तेज हो गई है जो उन्होंने 1 मार्च 2024 को पश्चिम बंगाल के आराम बाग में एक रैली को संबोधित करते हुए दिया था कि एक आरोपी को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। यहाँ की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है। यानी बीजेपी शुरुआत से कह रही है कि ममता सरकार आरोपी को बचा रही है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा ही सवाल खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को सिर्फ फटकार ही नहीं लगी बल्कि कोर्ट ने सरकार की याचिका भी खारिज कर दी। दरअसल ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच के खिलाफ याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा संदेश खाली में जमीन हड़पने और जबरन वसूली के मामलों की सीबीआई जांच जारी रहेगी जो कोर्ट की निगरानी में ही होगी। अब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला ममता सरकार के लिए डबल झटका माना जा रहा है क्योंकि सरकार ने कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बता दें कि हाई कोर्ट ने संदेश खाली मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने तमाम दलीलें पेश की। उन्होंने कहा राशन घोटाले में 23 एफआईआर दर्ज की गई हैं। राजनीतिक वजहों से इसे बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, लेकिन कोर्ट ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा पश्चिम बंगाल सरकार से सवाल पूछ लिया कि राज्य सरकार को इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों है, किसी व्यक्ति को बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है। अब जानकार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का इशारा साफ तौर पर शाहजहां शेख की तरफ था। वहीं सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर पश्चिम बंगाल सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धन्यवाद, याचिका खारिज। राज्य सरकार के रुख को स्पष्ट करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में कुछ अनुचित टिप्पणियों के खिलाफ दायर की गई थी। इस पर शीर्ष अदालत ने कहा आपको अगर ऐसा लगता है तो आप हाईकोर्ट में जाकर उन टिप्पणियों को हटाने के लिए कह सकते हैं। वहीं इससे पहले 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार से सवाल किया था कि संदेश खाली मामले में राज्य सरकार ने जमीन कब्जाने और महिलाओं के साथ हुए अपराध के आरोपों की सीबीआई जांच वाले निर्देश को चुनौती क्यों दी। इस पर बंगाल सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट के आदेश से पुलिस बल समेत राज्य के तंत्र का मनोबल कमजोर हुआ है। लेकिन इस बार जब सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार की बुरी तरह क्लास ही लगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।